ये जर्नलिस्ट हैं कि छुट्टी छुट्टी कोई नहीं होती। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अब जो है ये मुझे लगता है डायरेक्टली आपने पीसीबी को कहा कि पीसीबी में छुट्टी खत्म हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4-5 चीज़ें डिस्कस करनी थी आपसे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोचेज़ रिलेटेड थी और उसके बाद 4-5 और अपडेट्स थी। तो मैंने कहा आप लोगों को सबको खुद में अपडेट कर दूं। ऑल्दो कि मेरा नहीं ख्याल इस कमरे में कोई बैठा होगा जिसने वो ख़बर नहीं दी होगी कि कोच कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। लेकिन वह हमारा फ़र्ज़ है कि जब प्रोसेस मुकम्मल हो जाए तो उसको ऑफिशियली अनाउंस भी करना और आपको बताना, क्योंकि एक्चुअल में कुछ चीज़ें जब पहले निकली तो उससे हमारे एक आधा जिसके साथ बातचीत चल रही थी हमारी वो बातचीत भी ख़राब हुई और उसका नुकसान हो जाता है कई दफ़ा। तो लेकिन उसके बाद आप लोगों ने साथ दिया और मेरा ख्याल है कि उसके बाद बहुत अच्छा रहा और हमें और हमारे पैनल को बहुत आसानी से फिर कोचेस फाइनल करना में कामयाबी हुई। एनीवेज़, जैसा कि आपको पता है कि गैरी क्रिस्टन को हम वाइट बॉल का कोच ला रहे हैं और जेसन ग्लिप्सी को हम रेड बॉल का हेड कोच ला रहे हैं और दोनों दुनिया के मशहूर कोचेज़ हैं और इस बात उनके आने से इस बात को आपको 100% कन्फर्मेशन मिलती है कि उनका इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमारी टीम पे कितना ट्रस्ट है कि इस टीम में कितना पोटेंशियल मौजूद है। डेफिनेटली इस पोटेंशियल को यूज़ कैसे करना है और यूनाइट होकर कैसे खेलना है आपने कल देखा। टीम थोड़ी सी मुतहद है और कोई मुश्किल नहीं जीतना, लेकिन जब थोड़े से भी प्रॉब्लम्स टीम में होते हैं तो फिर डेफिनेटली हम इश्यूज़ फेस करते हैं। तो कल माशाल्लाह टीम ने भी बहुत अच्छा खेला। इन दोनों कोचेस के बाद जो दोनों फॉर्मेट्स के लिए असिस्टेंट कोच हैं वो अज़हर महमूद आ रहे हैं। मैं अज़हर का इसलिए डिसीजन अप्रिशिएट करूँगा कि अज़हर यूके में सेटल था, उनकी फैमिली यूके में रह रही थी और रह रही है, और फैमिली को छोड़ के और एक बहुत अच्छी ऑफ़र छोड़ के पाकिस्तान की खातिर ये शख्स यहाँ आए। और ये आसान नहीं होता कि जब आप एक जगह पे सेटल हों और बड़े आराम से बड़े अच्छे पैकेजेस आपको मिल रहे हों तो आप वो सब कुछ करके तो आप छोड़ के पाकिस्तान आए। तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी कौम को ये पता होना चाहिए कि अज़हर प्योरली पाकिस्तान के लिए यहाँ आए हैं, पाकिस्तान टीम के लिए यहाँ आए हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अज़हर इंशाल्लाह ताला अपना रोल अदा करेंगे और ये एक बॉन्डिंग होंगे टेस्ट क्रिकेट और वाइट बॉल के दरमियान में। और इंशाल्लाह जिस तरह अभी इन्होंने बोल दो ये अभी सिर्फ इन 4 मैचेस के लिए इन्होंने कोचिंग की है, लेकिन बिल्कुल टीम एक नीचे से उठा के एटलीस्ट एक जगह पर ला के खड़ी की। आगे इंशाल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है, या अज़हर आपको ख़ुद भी बताएंगे कि हम बहुत बेहतर करने में कामयाब होंगे। हमारी ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है। और एक इन कोचेस का लाने का मकसद क्या है? इन कोचेस को लाने का मकसद ये है कि टीम को बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें अवेलेबल करके दें। एक छोटी सी डिवाइस है, थोड़ी महंगी आती है, जो फिजियोथेरेपिस्ट उनको चाहिए होती है। वो कितने अरसे से पेंडिंग पड़ी हुई थी। कल जब मैं फिजियोथेरेपिस्ट के साथ खड़ा हुआ था, टीम की फिटनेस के ऊपर बात हो रही थी, वो इतने खुश थे कि हमने उनको वो डिवाइस मंगा के दे दिए। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें, ये क्रिकेट बोर्ड का काम पैसे इकट्ठे करना नहीं है कि बैंकों में जमा करें। क्रिकेट बोर्ड का काम है कि ये पैसे क्रिकेट के ऊपर लगाए, अपनी टीम के ऊपर लगाए, चाहे वो ग्रास रूट लेवल की टीम है, चाहे वो नेशनल लेवल की टीम है, उसके ऊपर लगाए। तो खैर, मैं अज़हर का पर्सनली शुक्रिया करना चाहता हूँ इस सारी चीज़ के लिए। उसके बाद एक और बड़ा डिसीजन जो हमने किया है वो वुमेन क्रिकेट के लिए भी हम कोच लेके आ रहे हैं।
उसके लिए काम वाला साहब ने शुरू कर दिया है और बहुत जल्द हम उसके ऊपर आपको अच्छी खबर देंगे। जितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए नेशनल टीम की मेल की क्रिकेट है, हम इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे वुमेन क्रिकेट को उससे बराबर की क्रिकेट कंसिडर करेंगे और लेके जाएंगे। उनकी टीम में चेंजेस हमने किए हैं। सिलेक्शन कमेटी बहुत देर से लिंक हो गई वो परफॉर्मेंस के साथ, बट ऐसा प्रैक्टिकली बहुत देर से वो प्लान हो रहा था, सारा कुछ था। तो वो कोई इतना नहीं कि 2 मैच हारे 3 मैच हारे तो सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाए, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि हमें आगे उनकी टीम फाइनल करानी थी फॉर द इंग्लैंड टूर, तो उससे पहले सिलेक्शन कमेटी का आना ज़रूरी था। तो वो भी आपको इंशाल्लाह हम ऑल्दो अब आप मुझे पता है आज से रिसर्च शुरू कर देंगे कि किस किस से रब्ता हो गया, किस किस से रब्ता नहीं हुआ, लेकिन हम आपको जल्द अज जल्द वो खबर ज़रूर देंगे जैसे ही हमारे पास कंफर्मेशन आएगी। तीसरी चीज़, कल कोयटा में कलात मुगल क्रिकेट ग्राउंड है, ऑल्दो हमारा इससे क्रिकेट बोर्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं, बट वहाँ 9 बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और एकदम आंधी तूफ़ान आया और उसके बाद वो बच्चे साइड पे दीवार पे जाके खड़े हो गए दीवार के साथ बारिश से बचने के लिए। टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे थे और वो दीवार गिर गई, उससे 9 बच्चे ज़ख्मी हुए, उसमें से 3 क्रिटिकल हैं। हमने डिसाइड किया है कि उन तीनों बच्चों की इट्स अ सिंबॉलिक मैसेज, तीनों बच्चों की जो ट्रीटमेंट है वो पीसीबी कराएगी। एक के हेड में इंजरी आई है, एक की बैकबोन फ्रैक्चर हुई है और एक आई थिंक टांग में फ्रैक्चर आया। तो उनका जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होगा सारा वो पीसीबी पे करेगा उनको। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का हमने काम तेज़ी से शुरू किया हुआ है। हमारी 3 मेंबर्स की कमेटी है, एक डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, एक डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं और एक डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं। ये 3 लोग हैं जो उस पर काम कर रहे हैं। 7 मई को हमारी इंटरनेशनल बिड है जो हमने कंपनीज से रब्ता किया था, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो दुनिया के स्टेडियम्स बनाती हैं। हमारा मकसद अगर आप देखेंगे लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम बहुत अच्छा स्टेडियम है, लेकिन आप जब बैठ के देखते हैं तो हमारा व्यू वो नहीं है जो क्रिकेट का व्यू है। फुटबॉल का व्यू हो सकता है ये, क्रिकेट तो आप बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए आपको कि स्टेडियम के अंदर आप बैठे हुए। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो पुराने चल रहे हैं, स्टेडियम्स के अंदर फैसिलिटीज़ को बेहतर करना है। कराची का इसी तरह बहुत बुरे हालात हैं स्टेडियम के। तो 7 मई को हमारी बिड्स फाइनल हो रही है। जो भी कंपनी आएगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दुनिया की कंपनी आएगी जो हमारे डिज़ाइनिंग में हेल्प करेगी, और फिर हम लोकल कंसल्टेंट के साथ मिलके, मेरी कोशिश है उस पर जितना जल्दी, ऑलरेडी लेट हैं हम, लेकिन 4-5 माह होंगे उसमें स्टेडियम्स को अपग्रेड करना है। देखें अल्लाह ताला हमें कामयाबी दें, लेकिन बड़ा सख्त हमारा इम्तिहान होगा वो भी। आखिरी चीज़ जो मैं अपडेट करना चाहूँगा वो एहसानुल्लाह का मेडिकल बोर्ड का है। मुझे रिपोर्ट का इंतज़ार है, मैं ख़ुद कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरे पास शिकायत आई कि उसकी ट्रीटमेंट पीसीबी की तरफ से मिस हैंडल हुई, जिस तरह उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मैंने बेस्ट 2 ऑर्थो के डॉक्टर्स और एक मेडिसिन के प्रोफेसर, तीनों प्रोफेसर से तीनों का एक बोर्ड बनाया और उनकी जो भी रिपोर्ट आएगी और उसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर वो ज़िम्मेदार है तो वो उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। अगर नहीं है, किसी और साइड से मिस हैंडलिंग हुई है तो वो भी आपके सामने क्लियर कर देंगे। ट्यूसडे वेडनेसडे तक उनको हफ्ते का टाइम दिया था, लेकिन डेफिनेटली उनकी थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो ट्यूसडे वेडनेसडे तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्यूसडे वेडनेसडे तक इंशाल्लाह ताला रिपोर्ट आ जाएगी। चाहे वो डोमेस्टिक का क्रिकेटर है, चाहे वो नेशनल टीम का क्रिकेटर है, चाहे वो वुमेन का क्रिकेट खेलने वाली खातून है, हमारे लिए सबको लुक आफ्टर करना फ़र्ज़ है। मैंने जैसे कहा, अगले दिनों में अभी हमारे 9000 से ज़्यादा मैचेस ऑलरेडी डोमेस्टिक शुरू करा रहा है, ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। मुझे पिछले हफ्ते की भी रिपोर्ट आई है और इसी तरह हम